अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस माह मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका। जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह मुबारक के आखिरी 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के होते हैं और जन्नत में दाखिले के होते हैं। और फिर इसी अशरा-ए अखीर में रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने लैलतुल क़द्र को रखा। जिसके नफल
जिस रात की तिलावत, जिस रात की नमाज, जिस रात का ज़िक्र व फ़िक्र, जिस रात की दुआ 1000 महीने की दुआओं और ज़िक्र व फ़िक्र से बेहतर है। 1000 महीने से कितनी बेहतर है वो अल्लाह जानता है। उस अशरा अखीर में हम दाखिल हो चुके। अल्लाह हम सबको जहन्नम से आज़ादी दे दे। अल्लाह पाक हम सबको जन्नत का दाखिला दे दे। और अल्लाह हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब कर दे। मेरे दोस्तों, बात को समझाने के लिए 2-3 मिसालें देकर फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आम तौर पर आपने देखा होगा हमारी बड़ी बूढ़ियाँ, हमारे बड़े बुज़ुर्ग, आजकल का तो मुझे पता नहीं, मैं थोड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ। कपड़ा लेने के लिए जब दुकान पे जाते थे अपनी ज़रूरत का कपड़ा ले लिया तो कपड़ा लेने के बाद बड़ी बूढ़ी या बड़े बुजुर्ग दुकानदार से कहते थे कोई फालतू टुकड़ा कपड़े का पड़ा हो बड़ा नहीं, छोटा सा टुकड़ा हो हमें दे दो। तो दुकानदार पूछता था क्या करना है, तो वो कहती थी हमने उसे कुरान का खिलाफ बनाना। दुकानदार फालतू टुकड़े को उठाकर जिस कपड़े के टुकड़े की उसके यहाँ कोई कीमत नहीं होती, बड़ी बूढ़ियों के हवाले कर देता। और बड़ी बूढ़ी पूछती थी कि इसकी कोई कीमत, तो दुकानदार कहता है कि क्या कीमत लेनी है, आपने कुरान का खिलाफ बनाना है, मुझे भी इसकी कीमत लेते हुए शर्म आ रही है, फालतू पड़ा है दुकान में लेकर। अब वही कपड़ा जो बगैर किसी कीमत के बेकार था, जब हम घर लाते तो कुरान पाक का गिलाफ सीते और कुरान पाक के ऊपर उसको चढ़ाते। बस कुरान पाक के साथ उस बेकीमत कपड़े की लगने की देर होती है कि हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर बूढ़ी कुरान के वर्के को बाद में चूमती है, पहले उस बेकीमत कपड़े को चूमती है। जब उनसे पूछा जाए कि ये कल बेकीमत था, दुकान से लाई हो, इसे क्यों चूम रही हो, ये तो दुकानदार ने ऐसे फेंक के दे दिया था। वो बेइल्म, अनपढ़ हमारी पढ़ी, अनपढ़ हमारी वो बड़ी बूढ़ी जवाब में कहती थी बेटा बेशक ये बेकीमत था, लेकिन आज कुरान पाक के साथ लगकर ये इतना कीमती हो गया है कि इसका कोई मोल नहीं। मुसलमान अपने कीमती से कीमती लिबास को, कीमती से कीमती पगड़ी को, कीमती से कीमती कोट और अचकन और वास्कट को हजारों रुपए के होंगे, कभी कोई बंदा
उन कपड़ों को चूमता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन वो बेकीमत कपड़ा कुरान पाक के साथ जब लग जाता है तो उसकी कीमत इतनी हो जाती है कि हम कुरान के वर्कों और हरफों से पहले उसको चूमने पर मजबूर हो जाते। यही मिसाल रेहल की होती है, ये जो पड़ा है। बेकार लकड़ी जो होती है उसकी रेहल बनती है। हमारा कीमती से कीमती बेड और गद्दा हो, सोफा हो, तकिया हो, बिस्तर हो, मेहमान को खुद पेश करेंगे कि हमारे बेहतरीन बिस्तर पे सो जाओ, सर रखो, हमारे लिए एजाज है। लेकिन मस्जिद के सहन में कोई मुसलमान अगर इस पर सर रख के सो रहा हो या कोई मुसलमान इस पे पाँव रख दे तो हमारी ईमान की गैरत ऐसी जागती है कि हम मजबूर हो जाते हैं उसको कहने को कि तुझे शर्म नहीं आती, इस पे हम कुरान रखते, तू इस पे सर रख के सो रहा है या इस पे तू पाँव रख रहा है। जिस तरह हम कुरान का अदब करते हैं उसी तरह हम इस लकड़ी का भी अदब करते हैं। ये क्या वजह है? अगर ये बोलती होती, आप इससे पूछते कि क्या तू मेरे घर के बिस्तर और गद्दे से ज्यादा कीमती और खूबसूरत है कि तेरे ऊपर कोई सर नहीं रख सकता और पाँव नहीं रख सकता, तो ये लकड़ी तुम्हें अपने जुबान हाल से कहती कि बेशक मैं बेकार थी, मेरी कोई कदर व कीमत नहीं थी, लेकिन मेरी निस्बत अल्लाह के कुरान से जुड़ गई है कि इसके ऊपर रख कर अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है। मैं उस कुरान की वजह से इज्जत और अजमत वाली हो गई हूँ कि मेरा एहतराम किया जाता। एक और मिसाल दे दूं, लोग अपना विजिटिंग कार्ड बेहतरीन से बेहतरीन कागज पे बनवाते हैं, लेकिन कभी कोई आदमी उस कार्ड को चूमता हुआ नजर नहीं आता। लोग अपना लेटर हेड बेहतरीन से बेहतरीन और कीमती से कीमती कागज पे बनवाते हैं, हजारों कागज सड़क पे गिरे हुए होते हैं, कोई आदमी उन कागजों को उठाकर चूमता नहीं। और फटा हुआ कागज हो, अगर उसके ऊपर कुरान का कोई एक हर्फ लिखा हुआ हो और वो आपको ज़मीन पे पड़ा हुआ नज़र आ जाए तो आपकी गैरत ईमानी आपको मजबूर करेगी कि मैं उसे उठाऊं, झाड़ूं, चूमूं और ऊंची जगह पे रख दूं। उस वक़्त कोई आपसे पूछे कि साहब वो कीमती कार्ड और कीमती कागज़ तो ज़मीन पे पड़ा है, आप उसे तो उठाने को तैयार नहीं, लेकिन ये एक पुराना फटा हुआ है और अरबी के अंदर कुछ लिखा हुआ है, आप इसे चूमने को तैयार हैं और ऊंची जगह पे रखने को तैयार हैं, वजह क्या है, बात क्या है? तो आप क्या जवाब देंगे कि साहब ये पुराना है या फटा है, कुछ भी है, इसके ऊपर अल्लाह के कुरान के हर्फ लिखे, मेरे लिए ये बायस एहतराम और बायस अदब है कि मैं इसको ज़मीन से उठाकर ऊंची जगह पे रख दूँ। जिस महीने में कुरान आया, अगर एक लकड़ी को शान और रुतबा मिल सकता है, एक कागज़ के टुकड़े को शान और रुतबा मिल सकता है, एक बेकीमत कपड़े के टुकड़े को शान और रुतबा मिल सकता है, तो जिस माह मुबारक में पूरा कुरान आया होगा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मेरे अल्लाह ने तो रमज़ान का तारुफ़ ही इन्हीं लफ्ज़ों में कराया है कि बस और लंबी चौड़ी तकरीर की ज़रूरत ही नहीं। जानते हो ये महीना रमज़ान का कौन सा है? ना समझ आए तो हम इतना कह देते हैं कि ये वो है जिसमें हमने कुरान को उतारा। और अगर महीने को शान और रुतबा मिल सकता है
फिर जिस रात में उतरता है उसके बारे में कहा गया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। कद्र के माने उलमा ने कई किए, इज्जत भी है, अजमत भी है, बुजुर्गी भी है, शान भी है, मकाम व मर्तबा भी है, अंदाजा भी है, कई माने उलमा ने किए। अगर कुरान इस रात ना आया होता तो शायद इस रात को कोई जानता भी ना। जैसे दूसरी रातें हमारी सो के गुजर जाती हैं, ये भी सो के गुजर जाती। जैसे दूसरी रातें हमारी गफलत में गुजर जाती हैं, ये भी गफलत में गुजर जाती। लेकिन क्या वजह है कि हर बड़ा छोटा मुसलमान इस रात के इंतजार में रहता है कि ये कब आएगी। और साथ ही सवालिया अंदाज में कहा कि वमा अदरा कमा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। इस कुरान की निस्बत से इस महीने को भी अजमत मिली और कुरान की निस्बत से उस रात को भी अजमत मिली। थोड़ा सा सोचिए, अगर रात को, महीने को, कपड़े को, लकड़ी को, कागज को अजमतें मिल सकती हैं, तो जो मुसलमान कुरान के साथ अपना ताल्लुक बना लेगा उसको अल्लाह कितनी इज्जत देगा। जो आदमी अपने आप को कुरान के साथ जोड़ ले उसको अल्लाह कितनी इज्जत देगा। जो अल्लाह रात को दे सकता है, जो अल्लाह महीने को दे सकता है, जो अल्लाह लकड़ी और कागज और कपड़े को दे सकता है, हालांकि ये वो चीजें हैं जो बेहिस्स हैं। इंसान को कितनी इज्जत मिल सकती है। एक हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, मैं आपसे भी कहता हूं, अंदाज बड़ा अजीब इख्तियार फरमाया। मूसा तो तूर पे जाकर अल्लाह से बातें करता, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज की रात ऊपर जाकर अल्लाह से बातें की। किसी नबी ने किस अंदाज में की, किस नबी ने किस अंदाज में की। तुम अपने अल्लाह से बात करना चाहते हो? आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, कहीं कहीं कागज लगा हुआ होता है अल्लाह का टेलीफोन नंबर। दो 4 4 3 4, ये अल्लाह का टेलीफोन नंबर है। सुबह की 2 रकातें, जोहर की 4 रकातें, असर की 4 रकातें, मगरिब की 3 रकातें, ईशा की 4 रकातें, ये अल्लाह का टेलीफोन नंबर है। तुम अल्लाह से बातें करना चाहते हो, एक है टेलीफोन मिलाना, एक है अल्लाह से बात करना चाहते हो। आप चाहते हो भाई कि हम अल्लाह से बातें करें? बोलो तो सही, जोर से बोलो कि अल्लाह हमें मौका दे कि हम अपने अल्लाह से हम कलाम हो। आमीन कह दो। अल्लाह हमें शर्फ दे कि हम अल्लाह से बातें करें। अल्लाह मेरी सुने, मैं अल्लाह की सुनूं। मैं अल्लाह को अपनी बातें सुनाऊं, अल्लाह मुझे अपनी बातें सुनाए। और फिर बातें भी इस अंदाज में हूं कि वो भी अकेला, मैं भी अकेला, तन्हा रात को बैठ के उससे बातें करूं। जब सारी दुनिया सो जाए, यार को यार जब मिलता है तो तन्हाई को ढूंढता है। मैं भी तन्हाई को ढूंढूं कि अल्लाह से बातें करूं। चाहते हो? जोर से बोलो। तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मफ़हूम यूँ बयान किया कि जो बंदा कुरान की तिलावत करता है वो यूँ समझे कि मैं अल्लाह से बातें कर रहा हूँ।
और एक हदीस में यूं फरमाया कि जब कोई अच्छी आवाज में कुरान पढ़ता है तो अल्लाह अपनी कुदरत के कान लगाकर आप सड़क पे जाते जाते अच्छी आवाज को सुन लें। चलो और नहीं, किसी गाने वाले की आपको आवाज आ रही हो, अच्छी आवाज हो, और अच्छी आवाज भी एक जगह फरमाया गया एक जादू है, और एक जगह यूं फरमाया गया कि अच्छी आवाज भी अल्लाह की देन में से एक देन है। अल्लाह जिसको दे दे, ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। तो सड़क पे जाते आपके कान में अगर गाने की भी अच्छी आवाज आ जाए तो आपके पांव रुक जाएंगे। कुछ दोस्तों ने मोबाइल फोन में नातें ऐसी अच्छी भरी हुई होती हैं कि कभी मोबाइल फोन करते हैं, वो पिकअप नहीं करता, उठाता नहीं है, लेकिन नात ऐसी होती है कि हमारा भी दिल खींच लेती है कि यार ये किसी तरह बजती रहे, हम सुनते रहे। कोयल जब सुबह कूकती है, या हांगकांग में भी कितनी दफा कोयल की कूक सुनी जाती, यहां भी दरख्तों पे बोलती, और बुलबुल की आवाज अगर आपके कानों में आ जाए तो अच्छी आवाज को सुनकर इंसान के पांव जमीन में धंस जाते हैं, रुक जाते हैं, बंदा रुकने पे मजबूर हो जाता है। क्या ख्याल है, जब कोई अच्छी आवाज में कुरान पढ़ता होगा तो अल्लाह कैसे सुनता होगा? फरमाया कि अल्लाह अपनी कुदरत और रहमत के कान उधर मुतवज्जे करता है कि मैंने अपने इस बंदे को अच्छी आवाज दी और मेरा बंदा उस अच्छी आवाज को कुरान की तिलावत में लगाने में लगा हुआ है। अल्लाह मुतवज्जे होते हैं। और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि जितनी देर तुम कुरान की तिलावत में मसरूफ रहते हो, यूं समझो कि हम अपने अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम अल्लाह से बातचीत कर रहे हैं। अब जिस बंदे की अल्लाह आवाज सुने, जिस बंदे से अल्लाह गुफ्तगू करे और बंदा अल्लाह से गुफ्तगू करे, तो कुरान इस बंदे को कितनी इज्जत देता। एक जगह हदीस में यूं भी फरमाया गया कि कुरान कितने लोगों को ऊपर उठाता है और कुरान ही कितने लोगों को नीचे गिरा देता। आजकल लोगों में एक बात मशहूर है, एक मकूला है कि साहब हर बंदे की कामयाबी में कहीं ना कहीं पीछे किसी औरत का हाथ होता है। ये आम लोग बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, हर एक चीज की कामयाबी में कहीं ना कहीं पीछे अल्लाह का कुरान होता है जो उस बंदे को कामयाब करता है। और इज्जत का मेयार जिब्राइल अमीन की अपनी बेशक शान हो, मर्तबा हो, इससे किसी को इनकार नहीं। हमारा ईमान है। लेकिन कुरान ने जो जिब्रील की शान बयान की, वो कुरान की मुनासबत से बयान की। फरमाया इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद दिल अर्श मकीन मुताइन थम्मा अमीन। कुरान के जोर से जिब्रील की अजमत को बयान किया गया
कि और पहलू बेशक उसकी अजमत और शान के होंगे, हमें कोई इनकार नहीं, लेकिन एक पहलू उसकी अजमत और शान का वो है कि जो कुरान की निस्बत से अल्लाह पाक जब जिब्रील को कुरान देते, तवज्जो है, हर नबी को लिखी हुई किताब दी गई, यह ले जाओ, इसीलिए वो किताबें रही और किताबों में फिर रद्दो बदल होता रहा। कुरान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही दफा लिखा हुआ नहीं दिया गया, बल्कि अल्लाह ने पढ़ के दिया। जिब्रील को सिदरतुल मुंतहा पे बुलाया, आगे जाने की तो इजाजत नहीं उसको, यही रुक जाओ, रुक गए। उधर से अल्लाह ने कुरान पढ़ा, जिब्रील ने सुना, सुनने के बाद अल्लाह ने कहा अब ये इसी तरह ले जाओ, और मेरे महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे आओ। अब जिब्रील भी आया तो ये नहीं कि वो लिख के लाया था कि आके लिखा हुआ दे दिया हो, महबूब बैठे हैं, खड़े हैं, सोए हैं, नमाज में हैं, खाने में हैं, बीवी के साथ बैठे हैं, पहाड़ पे खड़े हैं, जिहाद कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, किसी भी हालत में हैं। जिब्रील आए और खड़े होकर जितना सुन के आए थे पूरा सुनाया। और सिर्फ सुनाने पे बस नहीं की, सुना के पढ़ाया। अब पढ़िए, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तेज तेज पढ़ना शुरू किया कि मैं जल्दी याद कर लूं, इसलिए कि फिर पता नहीं जिब्रील कब आएगा, तो अल्लाह को कहना पड़ा ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमाअहु व कुराना। मेरे नबी, जबान को ज्यादा तेज चलाने की जरूरत नहीं, इसे याद करने की इतनी आपको फिक्र की जरूरत नहीं। जिस तरह हम सुना के दे रहे हैं इसी तरह कागज पे नहीं लिखेंगे, चमड़े पे नहीं लिखेंगे, पत्थर पे नहीं लिखेंगे, किसी हड्डी के टुकड़े पे नहीं लिखेंगे, आपके सीने पे हम लिख देंगे। आपके सीने पे हम लिख देंगे। वो सीने पे लिखे जाने वाले का सदका है। उसने तो नबी के सीने पे लिखा, लेकिन उस लिखने की बरकत ऐसी आई कि आज 7 साल के मुसलमान का बच्चा है, उसके भी सीने पे अल्लाह पाक फरिश्तों से लिखवा देता। जिब्रील सुनते, अल्लाह पढ़ते, और ये कुरान कहता इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। और फरमाया ये भी नहीं कि ये अपनी मर्जी से आ जाता हो, कभी मक्के में, कभी मदीने में, कभी बदर में, कभी ओहद में, कभी हुनैन में, कभी खैबर में, कभी तबूक में, कभी यरमुक में। नहीं, रसूल इसे हम भेजते हैं। फरिश्तों में रसूल हो या बंदों में रसूल हो, रसूल होता ही वो है जिसको अल्लाह भेजता हो। जिसको, जोर से बोलो, जिसको अल्लाह भेजता। और फिर कहा कि शायद हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि साहब चले हम मानते हैं ये रसूल है, हम मानते हैं कि अल्लाह ने इसको दिया, दे आओ, लेकिन इसने रास्ते में खुद बदल दिया हो।
भूल गया हो, मिलावट कर दी हो। तो फरमाया नहीं, रसूल करीम, अगर तुम्हारे बुजुर्गों के बारे में कोई कह दे कि तुम्हारे बुजुर्ग मिलावट करते हैं या तुम्हारे बुजुर्गों का दिमाग कमजोर है, अल्लाह बताता कुछ है, बुजुर्ग करता कुछ और है, तो तुम्हें कितना गुस्सा आएगा कि मेरे बुजुर्गों को बुरा कह रहे। अल्लाह कहते हैं मैं कहता हूं कि जिब्रील भी बुजुर्ग है। यह करीम का माना बुजुर्ग होता है, यह बुजुर्ग है। और हो सकता है कि तुम्हारे बुजुर्ग तो भूल जाएं, लेकिन जिसको अल्लाह बुजुर्ग कह दे वो कभी नहीं भूल सकता, वो कभी मिलावट नहीं कर सकता। और फिर कहा कि साहब चले हम मान लेते हैं ये रसूल भी है, चले हम मान लेते हैं बुजुर्ग भी है, लेकिन रास्ते में किसी ने डंडा दिखाया हो, पिस्तौल दिखाया हो, कलाशकोफ दिखाई हो कि ये मुझे दे दो, रास्ते में किसी ने कुरान छीन लिया हो और छीनने वाले ने बदल दिया हो, तो फरमाया जी कुव्वतिन, जी कुव्वतिन, ये बड़ी कुव्वत वाला है, इसको कौन क्या डराएगा। ये तो खुद बस्तियों को उठाता है, आसमान तक ले जाकर उल्टा पलट देता है। ये तो शहरों को उठा के उल्टा पलट दे, ये तो जमीनों को उठा के उल्टा पलट दे, इसे कौन डरा सकता है। कहा 600 नूर के पर रखता है। कितने? 600 नूर के पर हैं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजूद इतना बड़ा है, जब पहली रात मैंने इसको गारे हीरा में देखा तो हुजूर फरमाते हैं मैं डर गया वजूद को देख के। पैर गारे हीरा के पत्थर पे था तो सर 7वें आसमान को लगा हुआ था, एक कंधा उसका शुमाल के आखिर में था तो दूसरा जुनूब के आखिर में था, सीना अगर उसका मशरक की इंतहा में था तो पीठ उसकी मगरिब की इंतहा में थी। इतना बड़ा वजूद मैंने पहली दफा देखा। और हुजूर को बुखार भी हुआ देखकर, जिस तरह आप कोई नई चीज देखें। और नई क्या देखे, हम तो इतने बुज़दिल हैं कि अकेले बैठे हों तो हवा भी आए, दरवाजा बजे तो हम डरने लगते हैं कुछ जिन तो नहीं आ गया। हम तो इतने कमजोर लोग हैं। हवा की सरसराहट भी हमें डरा देती। और सुबह आकर कारी साहब का सर खाते हैं, जी राती को जिन्न आ गया सी, तवीज दे छोड़ो। पहली दफा देखा और बुखार हुआ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हदीस में फरमाया कि बुखार भी इतना हुआ कि अगर तुम्हें 104 का इंतहाई बुखार होता है और लोग कहते हैं कि 107 और 8 पे बुखार हो जाए तो बंदा मर जाता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देकर फरमाते हैं कि मुझे 208 का बुखार हुआ। और मक्के की गर्मी में सर्दी का शिद्दत का बुखार हुआ कि गारे हिरा से वापस आकर हजरत खतीजा से कहा जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे रिजाई उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ कि मुझे सर्दी लग रही है। सर्दी का बुखार पहली दफा देखा। और दूसरे नबी की हालत यह है कि अल्लाह कहते हैं डंडा हाथ में है, इसे फेंको। डंडा है, फेंका तो सांप बना। अब अल्लाह ने कहा पकड़ो तो डर रहे हैं, पकड़ो कैसे, ये तो सांप है। काला खुजहा वाला तखफ, मेरा मूसा इसे पकड़ ले, डर नहीं, ये वही है जो तेरे हाथ में लाठी थी। बाज़ उलमा ने लिखा हथेली पे कपड़ा लपेटा कहीं सांप डंग ना मारे। जब हाथ रखा सनुईदुहा सीरतहल ऊला, फिर वही लाठी बन गई। फरमाया 600 नूर के पर
बस एक बार पर हिलाता है, सातों जमीनों और सातों आसमान का सफर पूरा हो जाता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हांगकांग वालों जोर से कह दो सुबहान अल्लाह। एक दिन शौक में आया, एक दिन फरते मौज और मुसर्रत में आया, कहने लगा अल्लाह मैं तेरी जन्नत की सैर करना चाहता हूं, मुझे जन्नत की सैर की इजाजत दे दो। अल्लाह ने कहा कर लो। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 6 महीने तक 600 नूर के परों के साथ उड़ता रहा, उड़ता रहा, जन्नत खत्म होने को नहीं आई। जन्नत 6 महीने के बाद थक हार कर जन्नत के एक दरख्त के नीचे बैठा और कहता है अल्लाह तेरी जन्नत कितनी बाकी। तो मेरे अल्लाह की तरफ से आवाज आई, इतनी जन्नत तो मैंने छोटे से जन्नती को देनी है, बड़े जन्नतियों की ना जाने कितनी बड़ी जन्नत होगी। और फिर वो सबसे बड़ा जन्नती जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा। जब इतनी बड़ी जन्नतों की बात हुई, शमए रिसालत के परवाने सहाबाए किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब जन्नतें इतनी बड़ी होंगी तो हम एक दूसरे को मिलेंगे कैसे, एक दूसरे को देखेंगे कैसे, मुलाकातें भी होंगी कि नहीं होंगी। और फिर सबसे बड़ी बात अल्लाह के रसूल, फिर आपकी जन्नत तो न जाने कितनी बड़ी होगी, फिर आपकी भी कभी ज़ियारत होगी कि नहीं होगी। क्या सोच थी उनकी। एक दीवाना आया, आके कहने लगा या रसूल अल्लाह, जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिन में कई बार सिर्फ आपको देखने घर से आता हूं, जब तक देखूं नहीं दिल को सुकून नहीं होता। रात को भी देखने आता हूं, दिन को भी देखने आता हूं, चैन नहीं। और सोचता हूं कि वहां आपको कैसे देखूंगा। और आप कहते हो जन्नत में बड़ा चैन और आराम होगा, भला मैं उस जन्नत को क्या करूंगा जिस जन्नत में आपकी ज़ियारत नहीं होगी। जब ज़ियारत नहीं होगी तो चैन कहाँ होगा। भाई कहो क्या कहना चाहते हो। अर्ज करता है अल्लाह के रसूल, जोर से कह दो, अगर आपकी जन्नत की सीढ़ियों में झुग्गी की जगह मिल जाए, एक झुग्गी पालो, अगर झुग्गी की जगह भी नहीं, चौकीदारी की जगह मिल जाए, आपको आते जाते देखता रहूं, मैं उस जन्नत को क्या करूंगा जिस जन्नत में आपकी ज़ियारत ना हो। मुझे तो वो जन्नत चाहिए जिस जन्नत में आपको आते जाते देखूं। कह दो ना सुभान अल्लाह, क्या इश्क था। और एक दूसरा दीवाना, मेरे पाक नबी ने दुनिया से पर्दा फरमाया, रोज़ा पाक में चले गए,
हाथ उठा के दुआ करता है, अल्लाह ये वापस ले ले। ये अब क्या करूंगा इसको रख के? पहले ये थी, तेरे नबी का चेहरा देखता था, अब जब वो नहीं तो मैं किसको देखूंगा? ले ले। नहीं चाहिए मुझे, बेशक तेरी नेमतें हैं, तेरा नूर है, तेरा इनाम है, तेरा फजलो करम है, नहीं चाहिए। बस मेरा तो दिल करता है कि सारा दिन इनके साथ उनको देखता रहता। अजीब दीवाने थे। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन के फरमाया, फिर रातों को जागने की आदत डाल ले, मुसीबतों पे सब्र करने की आदत डाल ले। तू जितना सब्र करेगा अल्लाह मेरी जन्नत के साथ तेरी जन्नत बना देगा। जितना रात को जागेगा अल्लाह तेरी जन्नत मेरी जन्नत के करीब कर देगा। और फिर साथ ही फरमाया, इनमें कोई फासला नहीं, जो बंदा जिससे मोहब्बत करता होगा दुनिया में, अल्लाह पाक उसकी जन्नत को भी इतना करीब कर देगा जितना इनके दरमियान में फासला नहीं, उनकी जन्नतों में भी फासला नहीं होगा। और जब कोई चाहेगा मैं फुला को देख लूं, मैं फुला को मिल लूं, तो अल्लाह पाक जन्नतों को इतना करीब कर देगा कि जन्नती एक दूसरे की दावतें भी करेंगे जन्नत में, और पार्टियां भी होंगी और मुलाकातें भी होंगी। 600 नूर के परों के साथ उड़ा, इतना ताकत वाला। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये रसूल भी है, ये करीम भी है, ज़ी कुव्वतिन, बड़ी कुव्वत वाला है, इसको कोई डरा धमका नहीं सकता। साहब हम मानते हैं ये रसूल भी है, करीम भी है, कुव्वत वाला भी है, लेकिन ये अर्श के पास तो जा नहीं सकता। तो इसने अल्लाह का कुरान कैसे सुना होगा? हम कैसे मान लेंगे अल्लाह का कुरान है? फरमाया इंद दिल अर्श मकीन, ये मेरे अर्श के करीब का रहने वाला है। मुताइन, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी के पास मेरी वही, मेरा पैगाम, मेरी किताब ले जाने के लिए मैंने सिर्फ इसी एक ही को मुंतखब किया है। अगर इसने पहलों की वही में कभी रद्दो बदल नहीं की तो कुरान की वही में भी रद्दो बदल नहीं कर सकता। सम्मा अमीन। कुछ लोग यूं कहते हैं कि अल्लाह ने जिब्रील को कुरान दिया था, मौला अली को जाके देखे आ। आगे दो बातें लिखते हैं, या तो राह भुल गया कि उधर टुर गया, तो या कि शक्लों भुल गया, वो शक्लां दोनों दियां इको जिहियां सन ते पहचान ना सकिया कि मुहम्मद मुस्तफा कौन है और अली उल मुर्तजा कौन। ये कुरान ने इन लफ्जों में उसकी शान को बयान करके कुरान की अजमत को बयान किया है। इस निस्बत से जिब्रील अजीम है। अगर रात को अजमत मिल सकती है, महीने को शान मिल सकती है,
कागज के टुकड़े को अजमत मिल सकती है, लकड़ी के इस रहल को अजमत मिल सकती है, गत्ते और कपड़े को अजमत मिल सकती है, तो जो मुसलमान कुरान के साथ रिश्ता जोड़ता है उसको अल्लाह कितना बुलंद व बाला करता है। हम जलीलो रुसवा हो गए कुरान को छोड़ के। एक बात करता हूं, नाराज नहीं हो। आप इस मुल्क में आए, आपने चाइनीज सीखी, आप यूरोप में गए, आपने अंग्रेजी सीखी, आप पाकिस्तान में गए, आपने उर्दू सीखी, आप बांग्लादेश में गए, आपने बांग्ला समझी और सीखी। तुमने कुरान समझा सीखा? हर चीज को सीखा तुम लोगों ने, नहीं सीखा तो खुदा की कलाम को नहीं सीखा, और नहीं समझे तो तुम कुरान को नहीं समझे। सौ भी नहीं, हजार भी नहीं, लाखों में कोई एक आध मुसलमान मिलेगा, एक आध। उसको भी अल्लाह गुमराह न करे, आमीन कहे। वरना आम तौर पर तो बंदे इसको समझने में भी गुमराह हो गए, जो बगैर उस्तादों के समझे, बगैर उलमा और आलमों के समझे, गुमराह हो गए वो लोग। भाई एक एक हर्फ के 100 माने हैं। अब ये तो आलिम ही समझ सकता है कि क्या है। मिसाल दे के आपको कहता हूं, मेरे पास अगले दिन एक बुजुर्ग आए, बैठे हैं, वो घर में पढ़ते रहे कुरान की एक आयत का तर्जुमा कि जो दुनिया में अंधा है वो आगे भी अंधा होगा, जो दुनिया में नाबीना है वो आगे भी नाबीना होगा। नहीं समझे, फिक्रमंद हुए कि मेरा भाई यहां नबीना है, कहीं ऐसा नहीं जन्नत में भी वो नबीना रहेगा, अगले जहान में भी वो नबीना रहेगा। मेरे पास आ गया रोजे की हालत में कारी साहब, तो मैंने उससे कहा कि ये आंखों का अंधा यहां मुरादी नहीं है, यहां तो है कि जो दुनिया में दिल का अंधा रहा वो आगे भी दिल का अंधा रहेगा। आंखों का तो यहां बात ही नहीं है, यहां तो दिल की बात है कि जो यहां अंधा रहा कि जिसने कुरान को दिल में नहीं रखा, अल्लाह पाक वहां भी उसको अंधा रखेगा। और उसकी मुराद यह है कि अंधे को न खुदा की रहमत नजर आएगी, न किसी नबी की शफात नसीब होगी, जिसने यहां भी दिल को अंधा रखा। अब जब तक बंदा किसी आलिम से सीखे नहीं, पूछे नहीं, तो क्या पता चले। हमने हर चीज को समझा, नाराज नहीं होना। क्या किसी ने कहा मैं कुरान को समझना चाहता हूं? क्या किसी ने किसी दिन सोचा कि मैं कुरान को समझ के पढ़ूं? इसलिए कि चाइनीज को समझने में आपको डॉलर मिलेंगे, अंग्रेजी को समझने में आपको डॉलर मिलेंगे, कुरान को समझने में आपको क्या मिलेगा? बस इतनी बात कहता हूं, कुरान को समझने से डॉलर मिले न मिले, कुरान को समझने से खुदा मिलता है। और डॉलर भी मिलता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान वाला इस दुनिया में कभी भूखा सो ही नहीं सकता। हमारे कारी साहब थे उस्ताद, अल्लाह उनको बख्शे, हमारे इलाके में मशहूर था कि इनके घर में सिर्फ चिड़िया का दूध नहीं मिलता, बाकी दुनिया की हर चीज मिलती है। चिड़िया का दूध नहीं मिलता, बाकी हर चीज कारी साहब के घर में मिलती है। कहां से आती है कुरान का सदका? न जमीनें थी न मुरब्बे थे,
मस्जिद में बैठ के सारा दिन कुरान पढ़ाते, लेकिन अल्लाह पाक ने घर में दुनिया की हर चीज दे रखी, सिर्फ एक चिड़िया का दूध नहीं मिलता। वो कभी कभी मजाक में, मुझे आज भी उनकी एक बात याद है, मेरे से मजाक करते थे, पूछा करते थे, ओए तुम्हारे घर में भैंसें अंडे देती हैं? तो छोटा सा था, मैं भी हैरान हो जाता था कि भैंसें अंडे कहां देती हैं, मुर्गियां दूध देती हैं। तो मैं भी सोचता था कि मुर्गियां कहां दूध देती हैं। तो वो मजाक में कहा करते थे, मेरे घर में तुझे भैंस का अंडा भी मिल जाएगा, मेरे घर में तुझे मुर्गी का दूध भी मिल जाएगा। कि हजरत कहां से आता है? फरिश्ते आते हैं, छोड़ जाते हैं। अल्लाह पाक कुरान वाले को कभी भूखा रहने ही नहीं देता। माशाल्लाह, आपने कभी दुनिया में सुना होगा कि कोई मौलवी भूखा मर गया हो? है माशाल्लाह, एडे एडे पेट होते हैं, इतनी इतनी बड़ी गर्दनें होती। कभी सुना है को मौलवी भूख से मरा? कभी सुना है को कुरान का हाफिज और कारी? ये आप जरूर सुनेंगे वकील साहब भूख से मर गए, ये आप जरूर सुनेंगे कि डॉक्टर साहब भूख से मर गए, मरीज नहीं आए, अस्पताल बंद हो गया। अच्छा ईमान से कहो, कभी सुना है कि रोजे से बंदा भूखा मर गया? और रोजे से सुना है कभी कि फलां अखबार में आयो, जंग अखबार में, नवाब वक्त में, कि बंदा रोजे से मर गया? क्या सुनते हो? ज्यादा खाने से मर गया। दुनिया में इस वक्त ज्यादा मरने वालों की तादाद ज्यादा खा के मरने वाले, दूसरे नंबर पे बीमारियों से मरने वाले हैं, भूख से मरने वाला कोई नहीं होता। क्यों? कि इस दुनिया में भूख ये मेरे अल्लाह की ग़िज़ा है। मैंने गुज़श्ता जुमा बात कही थी कि ये मेरे अल्लाह की ग़िज़ा है, ये नबियों की ग़िज़ा है, ये वलियों की ग़िज़ा है। भूखे रहो। ये रोज़ा रख के तुम अल्लाह पे एहसान नहीं करते हो, ये तो मेरे अल्लाह का एहसान है कि तुम्हें रोज़े की तौफीक दे दे। अगले दिन मैं जा रहा था, हो सकता है वो दोस्त मेरे सुनाने को कह रहे हो, लेकिन मैं समझा कि ये मुझे जानते भी नहीं मैं कौन हूँ। मैं करीब से गुजरा तो दो लड़के खड़े हुए हैं आपस में, एक को रोज़ा था, दूसरे को नहीं था। तो जिसको नहीं था वो उसे कह रहा, वो तेनू रोज़े चो की लभदा को रब लभ गई रोज़े रख के? ये मौलवियां दे पीछे लगा पे रोज़ा रखण नाल रब लभदा। ओए इत्थे कमान आया है हांगकांग च, रोज़ी कमा, ऐ पुराने टीवी खरीद ते बेच, को 4 पैसे कमा। वो तू गुजराले चो तुरिया इत्थे आया, तू इत्थे रोज़े रखना है। अब मैं करीब से गुजरा हूं, सुन रहा हूं, लेकिन मुझे इतना पता है ये मुझे सुनाने को नहीं, इसलिए कि उन्हें मैंने कभी नहीं देखा, वो मुझे नहीं जानते मैं कौन। जब मुसलमान का तरीका है गुफ्तगू ये हो कि रोजे से क्या मिलता है, मस्जिद में जाने से क्या मिलता है, लब गई रब। हमारे ईमानों का क्या होगा? रोजा रखने से खुदा मिलता है, सारे जोर से बोलो। मैंने 2-3 जुमे यही बात की है कि बेशक नमाज से भी खुदा मिलता है, हज से भी मिलता है, ज़कात से भी मिलता है, लेकिन याद रखिएगा नमाज में भी दिखावा है, हज में भी दिखावा है, ज़कात में भी दिखावा है। हो सकता है खुदा कभी ना मिले, लेकिन रोजा एक ऐसी बंदगी है कि जिससे इंसान को खुदा मिलता है। तजर्बा करके देख लो, शाम को इफ्तारी के वक़्त आप बैठे हैं, फ्रूट पड़ा है, समोसे पकौड़े हर चीज़ आपके सामने पड़ी है, आप हाथ नहीं बढ़ाते कि मैं खा लूँ वक़्त से पहले। छोटा बच्चा साथ बैठा हो आपका और बच्चा कहता है अब्बू खाते क्यों नहीं, खाओ ना। तो अब्बा क्या कहता है, बेटा अभी टाइम नहीं हुआ। वो बेचारा फिर अपनी अम्मा से कहता है अम्मा खाओ ना, मैं भी खाऊं। तो माँ भी कहती है बेटा अभी टाइम नहीं हुआ। और बेटा अगर हाथ बढ़ाता है, वो छोटा है तो भी माँ उसके हाथ पे हाथ मारती है, बेटा अभी टाइम नहीं हुआ, सब्र करके बैठ। अब बेचारा बच्चा भी बैठा है, घड़ी देखी, ऐन 7:02 हुए। माँ ने भी खजूर का दाना उठाया, अब्बे ने भी खजूर का दाना उठाया,
बच्चे ने भी छोटे छोटे हाथों से खजूर का दाना उठाया, अब तीनों ने मुंह में डाला। अब कोई पूछे कि तुम्हारे सामने छोटा सा बच्चा बैठा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? खाओ, बच्चे को भी खिलाओ। मां बाप होकर जुल्म कर रहे हो कि बच्चे को भूखा बिठा रहे हो। तो मां बाप कहेंगे मौलवी साहब, हाथ जोड़ के आपसे कहते हैं कि हमारे घर पे रहम करो। आपको किसने दखल देने की इजाजत दी है कि हमें समझाने आए हो? आपको नहीं पता ये रमजान का महीना है, हमें रोजा है? हम कैसे खा सकते हैं जब तक वक्त ना हो, कोई देखने वाला हो ना हो? जोर से बोलो, वो तो देख रहा है। पाकिस्तान के टीवियों में आजकल एक प्रोग्राम आता है, आमतौर पर रक्शे और गाड़ियों के पीछे भी लिखा होता है, कोई देखे ना देखे शबीर देख रहा है। कोई देखे ना देखे, हालांकि वो लेने वाले तो बड़ा गलत मतलब लेते हैं कि शबीर से वो हजरत हुसैन मुराद लिए जाते हैं कि वो भी अल्लाह की तरह हर किसी को देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन रोजा बताता है कि अल्लाह देखता है और अल्लाह है। नमाज में शायद पता न चले अल्लाह है, हज में शायद पता न चले अल्लाह है, ज़कात में शायद पता न चले, लेकिन रोजे में पता चलता है अल्लाह। थके हारे सारा दिन काम करते हो और रात को नमाज तरावी के लिए मस्जिदों का रुख करते हो, मदरसों का रुख करते हो। मदरसों में जगह नहीं, मस्जिदों में जगह नहीं, लोग नमाज तरावी में आ रहे हैं। कोई बंदा आपसे कहे अरे बेवकूफ़ हो, दिन को रोज़ा रख लिया, रात को क्यों भागे जा रहे हो? तो पहले तो दिल करेगा कि उस बेवकूफ़ कहने वाले का मुंह तोड़ दूं कि तू कौन होता है मुझे बेवकूफ़ कहने लगा। लेकिन फिर रमजान का ख्याल आता है कि यह महीना रोज़ों का है और सब्र का है। उस वक़्त बंदे का दिल करता है कि इसको भी कहूँ आ। और नमाज तरावी में जब खड़ा हो और कुरान पढ़ने वाला को कारी हो और हाफिज हो जो लय में कुरान पढ़ रहा हो, जब दिल खींच ले बंदे का। हदीस में आता है एक सहाबी रात को कुरान पढ़ रहे थे तो ऐसे लगा कि आसमान के सितारे घर में टूट के गिर रहे हैं। वो सारी रात पढ़ते रहे, सारी रात सितारे टूट के घर आते रहे। जब सुबह कुरान की तिलावत को ख़त्म किया तो सितारे जैसे लगा कि अब उनके घर से आसमान की तरफ जा रहे हैं। फजर की नमाज में जाकर अल्लाह के रसूल को जाकर सारा मामला बताया कि या रसूलल्लाह आज मेरे साथ ये कुछ हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम है वो सारी रात फरिश्ते तेरा कुरान सुनने आते रहे, अगर तू बस न करता तो आज मदीने वाले फरिश्तों को मदीने की गलियों में देख लेते कि फरिश्ते अल्लाह का कुरान सुनने आए हुए थे। एक सहाबी कहते हैं मेरे घर में घोड़ा बंधा हुआ था, घोड़े के साथ छोटा बच्चा भी सो रहा था। मैंने जो घर में कुरान पढ़ना शुरू किया, आवाज से पढ़ूं तो घोड़ा नाचने लग जाता था। फिर मैं डरता कि बच्चा सो रहा है, कहीं घोड़ा लात ना मार दे। फिर मैं आहिस्ता हो जाता था, घोड़ा रुक जाता। फिर मैं ऊंची आवाज निकालता तो घोड़ा फिर फुदकने लग जाता, नाचने लग जाता। सारी रात यही मामला रहा। सुबह जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकया सुनाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तेरा घोड़ा भी तेरे कुरान को सुनकर वजद में आ गया था। अल्लाह के बंदो कुरान ऊंचा पढ़ा करो, ये दरो दीवार भी सुनकर तुम्हारे कुरान की क़यामत के दिन गवाही देंगे। जानवर बंधे हुए हैं, कुरान पढ़ो। तुम्हें समझ ना आए, अल्लाह पाक जानवरों को कुरान की समझ देता है, वो भी कुरान को समझते। तेरे घोड़े को अल्लाह कुरान की समझ दे रहा था। कुरान पढ़ने वाला फिर कोई हो। मैं रात सूरह रहमान पढ़ रहा था नमाज तरावी में, तो ये खैर अपने मुंह से मुझे वो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह की एक तादीस नेमत है, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि जो कुरान की समझ है थोड़ी बहुत जो मैंने अपने बुजुर्गों से सीखी। हकीकत है जब पढ़ते पढ़ते ऐसी कोई आयत आती है तो एक वजद आ जाता, पढ़ नहीं सकता बंदा।
मैं अगली रात सूरह काफ पढ़ रहा था जिसमें अल्लाह कहते हैं यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत, हम बंदे पे बंदे डालते जाएंगे, जहन्नम फिर बोलेगी अल्लाह और दो, मैं अभी खाली पड़ी, अल्लाह और दो, मैं अभी खाली पड़ी। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद, हल मिन, वो कहेगी और भेजो और भेजो और भेजो। अब ये समझने वाला बंदा हो जब ये आयत पढ़े, आखिर फरमाया गया जो वो चुप ही नहीं करेगी जहन्नम कि या अल्लाह मैं अभी खाली पड़ी हूं और बंदे भेजो, तो अल्लाह पाक आकर जहन्नम के मुंह के ऊपर अपना पांव रख देंगे, अब चुप कर जा, अब तो बस कर, मैंने जन्नत को भी भरना है, सिर्फ तुझे थोड़ा भरना है। अल्लाह पांव रखेंगे तो जहन्नम बोलना बंद हो जाए, नहीं तो वो कहेगी हल में मजीद, हल में मजीद, हल में मजीद, और कर लो और कर लो, मैं अभी खाली पड़ी, उसका पेट ही नहीं भरेगा। अल्लाह पाक पांव रखेंगे तो अल्लाह के पांव से जाकर उसे सबर आएगा। अब को समझने वाला हो, पढ़ने वाला हो कुरान को, तो नमाज तरावी में भी इंसान को वजद आ जाता। और गुज़श्ता जुमे मैंने एक बात कही थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, नमाज से पहले आके अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैं गुनाह कर बैठा, मुझे सजा दे दो। तो हुजूर ने चेहरा फेर लिया, वो दूसरी तरफ आया, या रसूलल्लाह मैं गुनाह कर बैठा हूं, मुझे सजा दे दो। चारों तरफ मेरे नबी ने चेहरा फेरा, वो चारों तरफ से आया। इतने में बिलाल ने अजान कह दी, हुजूर उठे, कहा नमाज के बाद देखते हैं। नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कहाँ है जो आकर कह रहा था मैं गुनाह करके आया हूं। वो खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह मैं हूं, जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जा तुझे मुबारक हो, नमाज ही में जिब्रील आया है और आकर कह रहा है, अल्लाह कहते हैं आज जिन जिन ने तेरे पीछे खड़े होकर नमाज में कुरान सुना है हमने सबको बख्श दिया, हमने सबके गुनाहों को माफ कर दिया, सबको जन्नत की खुशखबरी दे दो। मेरे दोस्तों ये कुरान का महीना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान और रमजान कयामत के दिन ये दोनों बंदे की सिफारिश करेंगे। रमजान कहेगा अल्लाह ये सारा दिन मजदूरी करता था, मुझे सीने से लगाया। कुरान बोलेगा अल्लाह सारा दिन मजदूरी करता था लेकिन रात को तरावी में खड़े होकर मुझे सुनता था, मैं गवाही देता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रमजान की, अल्लाह कुरान की, दोनों की गवाही को सुनकर कहेंगे जाओ जन्नत की सीढ़ियां चढ़ जाओ। हम अपने कुरान की सिफारिश कैसे रद्द कर सकते हैं? इसलिए कि कुरान मेरी किताब भी नहीं, ये तो मेरी कलाम भी है। और हम रमजान की सिफारिश को कैसे रद्द कर सकते हैं कि रमजान सिर्फ रमजान नहीं, रमजान तो मेरे नामों में से एक नाम भी है। और फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। ए ईमान वालो, जब भी अल्लाह से दुआ मांगा करो, अल्लाह के नामों के साथ दुआ मांगा करो। या अल्लाह कह के दुआ मांगा करो, या गफूर कह के दुआ मांगा करो, या रहमानो या रहीम कह के दुआ मांगा करो, या तव्वाबो या रहीम कह के दुआ मांगा करो, या रशीदो या सबूर कह के दुआ मांगा करो, या मलिक या कुद्दूस या सलाम या मोमिन या मुहैमिन। अल्लाह के नाम लेके जब दुआ मांगोगे तो अल्लाह फरमाते हैं मुझे अपने नामों की शर्म आ जाती है जब मेरा बंदा मुझे मेरे नाम से पुकारे। अपने अब्बा को नाम से ना पुकारना, मेरे नबी को नाम से ना पुकारना, अपने पीरो मुर्शिद को नाम से ना पुकारना, अपने बड़ों को नाम से ना पुकारना, ये बेअदबी है।
और अल्लाह फरमाते हैं मेरा अदब ये है कि मुझे मेरे नाम से पुकारो। क्या शान है अल्लाह की। हुजूर को नाम से पुकारो तो बेअदबी, अब्बे का नाम लो तो बेअदबी, अम्मा का नाम लो तो बेअदबी, उस्ताद का नाम लो तो बेअदबी, बड़े भैया का नाम लो तो बेअदबी, पीरो मुर्शिद का नाम लो तो बेअदबी। सदके जाऊं अपने अल्लाह की जात पे। अल्लाह कहते हैं मेरे से जब भी मांगने लगो मेरा नाम लेके मांगोगे मैं खुश हो जाऊंगा। क्या शान है अल्लाह। अल्लाह का नाम लो, ना वहां आप कहने की जरूरत, ना वहां जनाब कहने की जरूरत, ना वहां अलकाब देने की जरूरत, ना वहां सिफ्तें जोड़ने की जरूरत, ना लंबी चौड़ी तमहीद बांधने की जरूरत। बाबा आदम अलैहिस्सलाम जबल अरफात में खड़े कहते हैं रब्बाना रब्बाना। मेरे महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में हैं, कहते हैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व अज़ाबन नार। एक दिन सहाबा कर अर्ज करते हैं मस्जिद नबी में, या रसूल अल्लाह, जोर से कह दो, एक तो हम गुनाह करते हैं ना उसका मुआवजा होगा, लेकिन कभी कभी गुनाह के बारे में सोचते हैं क्या उसका भी मुआवजा होगा कि नहीं होगा, उसकी भी पकड़ होगी कि नहीं होगी। मेरे पाक नबी ने जवाब नहीं दिया। जिब्रील अमीन कुरान की आयत लाए कि महबूबे दो आलम अपने दीवानों से कह दो रब्बाना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना रब्बाना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बाना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वाफ़ु अन्ना वाफ़ु अन्ना। अल्लाह हमको माफ़ कर दे, वग़फ़िर लना, और हमको बख्श दे, वरहमना, हम पे अपनी रहमतों की बारिश बरसा दे। अंत मौलाना अंत मौलाना अंत मौलाना, तेरे से बड़ा हमारा कोई नहीं, सबसे बड़ा तू। अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। और कभी मोमिन कहता है रब्बना हबलना मिन नज़वाजिना। और मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा, वो दुआ कर रहे हैं रब्बि जालनी मुकीमस्सलाती व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल। या भी नहीं लगाया, या रब्बना नहीं, अल्लाहुम्मा यहां भी या नहीं लगाया। कहा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आज रात इंशाअल्लाह दुआ के बाद